मुल्क भर में इंटरनेट सोर्स में खलल है। सर्विस मुअत्तल भी नहीं है, सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल भी नहीं है। ये तो मोहब्बत वाली बात हो गई, हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। हद तो ये है कि कभी कभी सूरत हाल ये बन जाती है कि 4-5 MB की छोटी सी फाइल ट्रांसफ़र इसको करना ऐसा लगता है जैसे मैं K2 सर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में पहले इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई, फिर फायरवॉल, फिर VPN के ख़िलाफ़ फतवा और अब VPN रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दे दिया गया। अब इस पर भी एक फड्डा पड़ा हुआ है कि क्या जो इंडस्ट्रियल यूज़र है वो कराए या फिर आम यूज़र क्या करे। हुकूमत का तो मौक़िफ़ यह है कि रजिस्टर्ड VPNs के ज़रिए मुल्क में साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि कौमी सलामती और डेटा प्रोटेक्शन के लिए VPN रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए जो वक्त मिला था वो कम था। अब खबर यह आई है कि IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स का मुतालबा मंजूर हुआ है। हुकूमत ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी की है। इससे पहले आखिरी मोहलत 30 नवंबर की थी, लेकिन कल 1 दिसंबर को भी VPN बंद नहीं किया गया था। अलबत्ता अब कोई डेडलाइन नहीं बताई गई है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट असद बेग साहब। असद बेग साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। असद साहब, सारी बातें एक तरफ के बहुत सारे मसले मसाइल हैं ये वो, मैं लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ इस चीज़ से करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी यूथ है उनके लिए एक या तो ब्रैकेट लगाया जा रहा है कि कितने से कितने की इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उन पे सोशल मीडिया के हवाले से कोई रेगुलेशंस आ रही है। नाउ कनेक्टिंग डॉट्स टू पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया है वो कर सकता है, हम जो कर रहे हैं हम एक बढ़ती हुई मईशत है, और जब हम एक बढ़ती हुई मईशत है तो उस बढ़ती हुई मईशत के साथ VPNs और ये सारी चीज़ें, फ्रीलांसर्स जो हैं उन्होंने ह्यू एंड क्राई मचाया हुआ है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द VPN, उसका भी इस्तेमाल महदूद किया जा रहा है। इंटरनेट स्लो है, बहुत ही स्लो है, खैबर मेल बना हुआ है। तो इस वक्त जो हमारी इंटरनेट कम्युनिटी है उसके क्या सेंटिमेंट्स हैं इस तमाम तर चीज़ों को लेके? देखिए, जनरली सेंटिमेंट्स तो कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। और यही कल आपने सुना होगा, जो हमारी मिनिस्टर हैं उन्होंने डॉन की स्टोरी भी थी, और आई थिंक या बाकी कुछ इदारों ने भी उनको रिपोर्ट किया था कि वो यही बात कर रही थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वंस अगेन हमें बिल्कुल कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म करने का हर दफ़ा। और इस बात पे भी कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, स्पेसिफिकली जो टेररिज्म के मैटर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी फ़ौज, हमारे बाकी इदारे, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत अरसे से इस पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, और एंड विदाउट डाउट हमें बहुत स्ट्रिंजेंट इस पे मेजर्स करने पड़ेंगे। लेकिन क्या जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, वो उससे किसी किस्म का फ़ायदा होगा इस डिबेट में या इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में? मेरा नहीं ख़्याल। उसकी 2-3 सिंपल वजूहात हैं। देखें जी, तो VPN तो एक मैटर है। VPN के अलावा अगर आप देखें तो जो व्हाट्सऐप का मीडिया है वो बंद कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पिछले 2-3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ वो नहीं चल रहा, मैसेजिंग नहीं चल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इरोज़न में ऐड कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की इंडस्ट्री की, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इस दफ़ा वो बढ़ी हैं। लेकिन देखिए, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फ्रीलांसर्स यस। पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करते। स्मॉल, मीडियम, लार्ज बिज़नेसेस से लेकर वो तमाम लोग जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कल की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं कुछ परचेज़ करने की कोशिश कर रहा था कहीं से, और जो वेंडर्स थे वो मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजने की कोशिश कर रहे थे। वो व्हाट्सएप पे तस्वीर नहीं आई। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम का लिंक भेजा, वो इंस्टाग्राम का लिंक भी फॉर इंस्टेंस फॉर सम रीज़न नहीं चला। तो वो जो परचेज़ वो उनकी होनी थी, जो चीज़ मैंने उनसे खरीदनी थी, वो मैं नहीं खरीद सका। तो इमेजिन करें कि इस किस्म के वेंडर्स का कितना नुकसान हो रहा होगा। और ये आप यकीन कीजिए, जनरली हमें इस पे शायद ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। अब ज़्यादा सुनने को हमें यही बात मिलती है कि इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो रही है, और इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये जो छोटे वेंडर्स हैं, जिनको छोटे तो ख़ैर अब इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म, लेकिन ये जो वेंडर्स हैं जो कि बिज़नेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, डिजिटल स्पेसेस को, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और आप जाएँ कभी उनसे बात करके देखें, तो आप देखिएगा कि उनकी फ्रस्ट्रेशन का, गुस्से का क्या आलम है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये आप अपने तवज्जुह से आई एम श्योर लोग इसको सुनेंगे तो गो ऑन। देखिए, कोई एविडेंस है ऐसा मौजूद जहाँ पे हमने ये देखा हो कि जी ट्विटर बंद करने से, या व्हाट्सएप का मीडिया बंद करने से, या VPNs बंद करने से जो है वो हालात बेहतर हो गए, रुक गई? कोई कोई ऐसा एविडेंस दुनिया में, कोई केस स्टडी अगर है तो प्लीज़ उसको बताइए। अच्छा, इसमें क्योंकि असद हमने तो ये, हम ज़ाहिर-सी बात जी है। सॉरी, यस, यस, मैं क्विकली एक बात, आई एग्री टू दैट, और मैं चाहूँगा कि मैं इस पे एक सवाल ज़रूर करूँ कि
आपको ऐसा लगता है कि राइट नाउ इट इज़ द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल वर्सेस द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन द कंट्री? क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑफ द कंट्री, यू नो, 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ अंदरून नहीं बल्कि बाहर से प्रोपेगेंडा, पड़ोस से जो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको केटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो बिज़नेस हमारा मॉडल है, जो उसको भी केटर करना बहुत ज़रूरी ना हो। आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने के लिए मज़ीद टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था हुकूमत को, ताकि दोनों जो स्टेक होल्डर हैं उनमें से किसी को भी तकलीफ ना हो, सिक्योरिटी के मामला भी बीफ्ड अप रहें, वो भी ज़बरदस्त रहे, और जो हमारे बिजनेस इंटरेस्ट है, इन्वेस्टेड हैं इन ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उनको भी कोई इशू ना हो? डू यू थिंक अभी भी मज़ीद टाइम हुकूमत ले सकती है रादर देन जस्ट गोइंग ऑन एंड पुशिंग द एक्सेलरेटर और कि जी ये सब बंद, ये सारी चीज़ें? सो इट्स अबाउट टाइम, वक्त मज़ीद लेना चाहिए हुकूमत को। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरह नहीं रखूंगा कि इट्स सिक्योरिटी वर्सेस बिजनेस। खुदा ना खास्ता इतने बुरे हालात नहीं है हमारे मुल्क के। जो हमने टाइम गुजारा है, लेट्स से आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, वैसा खुदा ना खास्ता टाइम नहीं है, और शुक्र है खुदा का, सबकी कुर्बानियों के नतीजे में आज वो टाइम नहीं है। लेकिन देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा था उस टाइम की जब ट्विटर पे बहुत एक्टिवली आईएसआईएस वाले रिक्रूटमेंट कर रहे थे, और यूके से और बाकी वेस्टर्न मुल्कों से लोग जा रहे थे धड़ाधड़ आईएसआईएस ज्वाइन करने। क्या अब ये बहुत बड़ा मामला था, देखिए, कि ट्विटर को इस्तेमाल किया। क्या यूके में ट्विटर बंद हो गया? वो इसलिए बंद नहीं हुआ कि वो बंद कर नहीं सकते थे, बल्कि वो इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि उसका फायदा नहीं है कोई। देखिए, अब यहीं पे डिसइंफॉर्मेशन की आपने बात की, कौन इससे डिसएग्री कर सकता है कि इंटरनेट पे डिसइंफॉर्मेशन नहीं है? मैं तो डिसएग्री नहीं करता। जो पंजाब का केस था वो आपके सामने है, Yes. अभी किस कदर डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है इस्लामाबाद के मामले के बाद, वो भी आपके सामने है, उससे पहले देखिए। लेकिन उसका हल ये नहीं है। आप खुद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद जब भी बात करते हैं डिसइंफॉर्मेशन की, तो वो ये कहते हैं कि जी पिछले कुछ सालों में ज़हन-साज़ी ऐसी की गई है, और ज़हन-साज़ी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। अगर आप यूएस में देखें, आप इंडिया में देखें, आप बांग्लादेश में देखें, जहाँ-जहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन है, वहाँ-वहाँ पे एक सर्टेन माइंडसेट प्रिवेल किया है। लेकिन अगर माइंडसेट का प्रॉब्लम है, तो वो माइंडसेट का प्रॉब्लम इंटरनेट को स्लो करके या बंद करके तो नहीं हल हो सकता ना जी। वो माइंडसेट का प्रॉब्लम तभी हल होगा जब आप माइंडसेट को एड्रेस करेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो समझ जब रहा तक हूँ उस असद साहब, अब इसको रादर देन के, जस्ट मैं कमेंट दूंगा, देन आप कंटिन्यू करिएगा, रादर देन कि आप क्वेल करें या स्कॉश करें उस नज़रिए को, आप अपने नज़रिए को, आप अपने वर्डिक्ट को, आप अपनी पॉलिसी को एक्सटेंसिवली इतना ज़्यादा प्रोपेगेट करें थ्रू द सेम मीडियम जिसके तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, यूज़ द प्लेटफॉर्म, बंक करें उसको, डीबंक करें, एंड देन उसको जो है वो एक्सपोज कर दें। आपको अपनी कोई चीज़ कहनी है, यूज़ द प्लेटफॉर्म एक्सटेंसिवली रादर देन जस्ट मेकिंग इट स्लो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का जो एक हल है वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको उर्दू में बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। बट देखिए, साथ साथ हमारे यहाँ इंसाइटमेंट के कवानीन मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पे कोई किसी को, और बहुत सारे इंटरनेट पे हैं, मैं ये इस बात की बिल्कुल वो नहीं, इसे नेगेट नहीं करूंगा, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को इंसाइट किया जाता है कि आप वायलेंस करें एंड सो ऑन सो फोर्थ, फॉर इंस्टेंस, राइट, पॉलिटिकली भी, नॉन पॉलिटिकली। तो जहाँ पे अगर ऐसा मामला आपको लगता है कि खुदा न खास्ता इंसाइटमेंट हो रही है और किसी की जान खतरे में है, तो वहाँ पे इंसाइटमेंट के कवानीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव दोज लॉज इन द बुक। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो बात हम कर रहे हैं, इससे दो चीजें हो रही हैं जी। नंबर एक तो ये कि इससे वो काम नहीं हो रहा जो कि हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन क्या इससे डिसइंफॉर्मेशन रुक गई? आप मुझे बताइए। अगर तो ऐसा होता, तो फिर अब ये जो पिछले 4-5 दिन में जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन फैली है, वैसे नहीं फैलती। अगर तो इंटरनेट स्लो करने से या बंद करने से डिसइंफॉर्मेशन रुक जाती। नंबर एक। नंबर दो, हम नुकसान कर रहे हैं अपने मुल्क का, बिकॉज जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं इन जनरल, वो बहुत ज्यादा है। और ये मैं सिर्फ बात नहीं करता, आप हमारे, आप बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से बात करें, पाशा के मेंबर से आप बात कर लें। कल मैं वहाद साहब का एक ट्वीट देख रहा था, वो तो ये वो सारे लोग हैं जो कि फालतू में शोर नहीं मचा रहे। इसकी मेरे ख्याल से हमने असद साहब, द इशू इज़ जैसे आपने यूके की बात की ना, यूके का एक अलग मिजाज है और पाकिस्तान का गालिबा एक अलग मिजाज है। जब ये बहुत ज़्यादा लहर थी एक्सट्रीमिज़म की और कोई भी चीज़, कोई इवेंट होता था, तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती थी? बंद कर दो। कोई मसला हो गया, सड़कें बंद कर दो। कोई मसला हो गया, फला दफ़ा लगा के मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा दो। और अब हम अभी तक उसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नाउ माय क्वेश्चन इज असद साहब, कि इतनी ज़्यादा
प्रॉब्लम है, लोगों का लॉस हो रहा है। आपने अपनी एक छोटी सी ट्रांजैक्शन की बात बताई, आप समेत, मुझ समेत लाखों पाकिस्तानी रोज़ाना ट्रांजैक्शंस के लिए रोल रहे होंगे ना, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। सो जो स्टेक होल्डर है, मेरा, मैं हूँ, आप हैं, या बड़े इदारे हैं, वो क्या गए हैं हुकूमत के पास? उन्होंने अपनी ये अर्जी रखी है कि भाई आप टाइम ले लीजिए भले से, लेकिन आप ये रोज़ा, जिसको कहते हैं ना लेट मी पुट इट दैट वे, एक रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि गैस लाइटिंग, आप हमारी इंटरनेट की गैस लाइटिंग प्लीज़ ना करें कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो क्या स्टेक होल्डर्स गए हैं, उन्होंने बात की है? मुझे तकलीफ है, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, में बताऊंगा मुझे तकलीफ हो रही है। सो मुझे बताइए, डिड द स्टेक होल्डर्स गो टू देम? जी, मुझे जब कल मैं एक शो में था तो वहाँ पे जो मेंबर्स थे पाशा के, वो यही बता रहे थे कि उनकी जो बातचीत है स्पेसिफिकली इस मामले पे, वो अच्छी चल रही है और गवर्नमेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करी है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है इसमें। लेकिन मेरा प्रॉब्लम इससे थोड़ा-सा ज़्यादा फंडामेंटल है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये इस किस्म की नेगोशिएशंस करनी क्यों पड़ रही हैं? देखिए, अगर इतना बड़ा गवर्नमेंट ने कदम उठाना था जिससे पूरा पाकिस्तान इफ़ेक्ट होगा, आप अभी बाहर चले जाएँ किसी से, मेरे 8 साल का बेटा है, वो बार-बार ये कहता है इंटरनेट स्लो हो गया है, तो अगर उसको पता है तो फिर तो हर किसी को पता है। ऑब्वियसली। तो अगर इतना बड़ा इक़दाम उठाना था, तो इससे पहले आपको कंसल्टेशंस करनी चाहिए थी, या जब ये हो गया तो उसके बाद कंसल्टेशंस करनी चाहिए थी? दिस इज़ व्हाट माय प्रॉब्लम इज़, और ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। ये जब तक हम इंटरनेट को सीरियसली नहीं लेंगे, या देखिए, मुझे वंस अगेन इस बात से किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इंटरनेट पे बहुत इश्यूज़ हैं। लास्ट टाइम भी हमें इस पे वो बहस करने को बहुत सुनने को मिलती है, चाइल्ड एग्जैक्टली। पोर्नोग्राफी, ये बहुत है जी, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। हम्म। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या इंटरनेट के फ़वाइद नहीं हैं हमारे लिए? क्या हम इंटरनेट को एज़ अ टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे ख्याल से पाकिस्तान असद की साहब, पॉवर्टी में? ये डिस्कशन तो ऑब्वियसली हम सबको पता है, आपके 8 साल के बेटे को और मेरी 6 साल की भांजी को पता है, तो इसका मतलब सबको पता है, एवरीबॉडी नोज़। लेकिन चलिए, ये फाइट तो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो वीपीएन का इस्तेमाल है, वो उस पर एक फड्डा पड़ा हुआ है, अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।